लाइट चली गई थी, सो ज्यादा लोड ले लिया था। ज्यादा ज्ञान देने से ही होता है। गोज फॉर शॉर्ट सर्किट। कहाँ था मैं? जस्ट लॉस्ट ट्रैक। यस, सो आई थिंक आपने रिजल्ट्स देख लिया। मैंने investing.com बंद कर दिया। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या? बट ये तो स्मार्ट है ना गूगल। ठीक। इसके बाद जॉबलेस क्लेम्स आपने देख लिया। क्रूड इन्वेंटरीज में बोला था, क्रूड इन्वेंटरीज अगर कम हो सीजन टाइम में ना, मतलब नॉर्मल विंटर टाइम में, समर टाइम में, विच इज ओके, विच इज इंडिकेटिव ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन अगर क्रूड इन्वेंटरीज विंटर में आप देखेंगे टेक्निकली ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है इन्वेंटरी जो है वो ज़्यादा होती है। सो इट्स डन फॉर पर्पस। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। आइए एक बार फिर से लेट्स हैव डाउ जोन्स को चेक कर लें। हाय तरुण जी, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? Tarun ji, very good evening. We have Mr. Tarun Jain who's joined in. Good. डाउ जोन्स पॉजिटिव लग रहा है ना? अब एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा आज। कोई एक स्टॉक बताइए। टेल मी, एनीवन कैन टेल मी अ स्टॉक। जितने भी म्यूट पे बैठे हुए मित्र हैं, मार्केट, IRFC। IRFC, ये सब के तो कोई एंड ही नहीं है। नॉर्मल अगर लार्ज कैप बताएंगे तो कुछ मैं प्रूव करना चाहूंगा। ये सब क्या है? कोई ऑपरेटर ड्राइविंग इट। एक दिन ये सबको लेके डूबेगा। ओएफएस इसमें आएगा, और आई थिंक द साइंस आल्सो किसी ने तो प्रॉफिट बुक भी कर लिया है। थोड़ी पुराना स्टॉक बताइए, क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई पे है। सो लेट्स टॉक लार्ज कैप व्हिच इज रेलेवेंट फॉर ऑल दिस इज। हाँ, एशियन Asian. पेंट। हाँ, एशियन पेंट आई थिंक विल मेक सेंस। तो है ना, ये आईआरसीटीसी सब, these are operator driven stocks, largely running on the sentiment, और जिस दिन करेक्ट होगा उस दिन। चलिए, तो इसको एक आज मैं टूल आपको इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, which is known as volume profile. दिस इज अ पेड इंडिकेटर अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आपको इससे पता चलेगा कि वॉल्यूम्स कहाँ हैं। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा विजिबल रेंज। व्हाट इज अ विजिबल? बहुत सारे टाइप के वॉल्यूम प्रोफाइल्स हैं, बट आई वांट टू यूज व्हाटएवर इज विजिबल ऑन द स्क्रीन। जो दिखता है आपके स्क्रीन पे, आपको दिखता हो, दैट आई वुड वांट टू यूज। सो ये है विजिबल रेंज, और इससे आपको पता चलेगा कि वेयर द सपोर्ट एंड रेसिस्टेंसेस आर। जहां भी वॉल्यूम ज्यादा होता है वहां बायर्स ज्यादा होते हैं, सेलर्स ज्यादा होते हैं, वहां पर सपोर्ट लेवल एंड रेसिस्टेंस भी होता है। सो दिस एरिया विल एक्ट एज अ सपोर्ट लेवल। इसके ऊपर रहेगा तो सपोर्ट लेवल है, और दूसरा रेसिस्टेंस यहाँ एक बार इसको क्रॉस कर जाएगा। ये सब एरियाज अगर क्रॉस कर देगा, दीज विल एक्ट एज लेसर रेसिस्टेंस एज कंपेयर टू दिस वन। तो जनरली आपने देखा कि इसको क्रॉस करने में So काफी। sorry to interrupt. Just wanted to know if you're recording this because power cut के बाद I don't know. So I think it says stop recording. That means yes. Thank you for reminding Amrita. Yes, it is getting recorded. We just ensured that it is not getting recorded at the same time. है ना? Sure, sir. Good. Thank you. So और कौन सा स्टॉक लिया जाए जहां रिलेवेंट है? आरती इंडस्ट्री चलिए देख लेते हैं। देखते हैं वहां पर कहां पर विच कुड बी अ मेजर रेसिस्टेंस एरिया, एंड आई विल वांट टू ब्रिंग ऑल द इंफॉर्मेशन। जब से ये करेक्ट हो रहा है, वो सारा इंफॉर्मेशन आई वुड वांट टू गेट इन ऑन द ऑन द स्क्रीन, क्योंकि ये कैलकुलेट कर रहा है बेसिस व्हाटएवर इज विजिबल ऑन द स्क्रीन। सो आई वांट टू हैव ऑल ऑफ दिस डेटा हियर, जहां से शुरू वहीं से खत्म। ठीक। अब as you can see, and I'll try and put this on a full screen, this area will act as a
will offer the greatest amount of resistance because you have the highest volumes here. यहाँ buyers भी हैं और sellers भी हैं. थोड़ा भी जाएगा तो people will start selling. Once it crosses this zone which is about 560, then it will face lesser resistance until this time and more specifically about 720. तो जरूरी नहीं कि एक ही बार में चला जाएगा, but you have at least you have less amount of resistance till 680, but this will offer the greatest resistance. और वही आपने देखा है, ये जो पूरा जोन है 560 तक, इसमें कितने दिनों से फंसा हुआ है इस जोन में? It has been it's stuck here since 2023, बराबर है, स्टार्टिंग ऑफ 2023 के आसपास से इट इज स्टक देयर. ऑलमोस्ट कितने महीने हो गए? 8 महीने तो हो ही गए तब से अटका है. तो इट ऑफर्स द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ सपोर्ट एंड हेंस द रेसिस्टेंस आल्सो. सो सपोर्ट इज इक्वल टू रेसिस्टेंस. कभी आपको ये डेटा चाहिए हो, ये फ्री में अवेलेबल नहीं है, दिस इज ओनली विद द पेड अकाउंट. कभी भी आपको लगे तो प्लीज आस्क फॉर दिस डेटा, है ना. तो ये टूल मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि रंगनाथ जी बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मैं एक ही चीज बार बार सीख रहा हूँ. है ना. सो आई पर्पसली इंट्रोड्यूस्ड. बट ये सब आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस से भी आप ढूंढ सकते हो. देयर इज नो मैजिक अबाउट इट. एक रेसिस्टेंस आई थॉट इट माइट मेक सेंस. आई होप ड्यूरिंग द डे, ठीक है, निफ्टी पे देख लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे कि इसमें कहाँ है ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ सपोर्ट और रेसिस्टेंस, वेयर मैक्सिमम पीपल आर. और इसमें मैं पूरा 20,000 जो है, जहाँ से 20,000 कहानी शुरू हुई थी, want to bring in Yuvan ji. Good evening. Hi Yuvan, good evening. How have you been? Good evening, sir. I'm so sorry I'm late. My childhood best friend came all of a sudden. So my phone Wow, was not with me. I just saw. you are so lucky uh, to have missed the class because of your childhood friend. So matlab, those are moments which you should cherish. And I am very happy Thank you that so much. your childhood best friend still comes and sees you and meets you. So it's Yes, great. sir. Been together since almost about 13 years or so. 30 years? 1313, 13. चलिए, तो मैंने जहां से आई हैव पुट ऑल ऑफ दिस डेटा सिंस जुलाई ऑफ लास्ट ईयर, और द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ सपोर्ट, रादर रेसिस्टेंस इन दिस केस, वो भी क्रॉस कर गया है निफ्टी. ठीक है, द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस जो यहाँ बन रहा था वो भी क्रॉस कर गया. अब लेसर अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस है. सो if it does not correct tomorrow, it can simply, it will have lesser resistance, as you can see. So I have just put the data from its last 20,000 and the climb, और अगर आप चाहो तो थोड़ा पुराना डेटा भी रख सकते हैं. This 19,500 offers the greatest amount of support and resistance. जब इसके नीचे जाएगा, so it will definitely, I mean, it will have a lot of sell pressure. और ये एक्टिविटी आप किसी भी स्टॉक के साथ कर सकते हैं, किसी भी एसेट क्लास के साथ आप कर सकते हो. अब बिफोर वी मूव ऑन, सिल्वर आजकल चर्चे में है ना. तो सिल्वर का ये देख लेते हैं, सिल्वर फ्यूचर्स. इसको मैं डे टाइम फ्रेम पे लगाता हूँ, देख लेते हैं कि वेयर इज द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एज पर वॉल्यूम प्रोफाइल. बहुत कम लोग यूज करते हैं इंडिया में. एक तो वैसे ही पेड है ना, फ्री की चीज़ इंडिया में ज़्यादा यूज होती है नेचुरली. जो चीज़ समझ में आए, है ना, तो वो ज़्यादा पॉपुलर होती है. सो दिस इज योर सिल्वर, जो कि आज अच्छा खासा गिर भी गया है ना, 71840, क्योंकि इसको 74,000 वगैरह से मैं ट्रैक कर रहा हूँ. हाँ, 10 गुना है. तो आपने अगर 80,000 डाला है, 70-80,000 डाला है, 78,000, तो आपको 7.5 लाख का सिल्वर खरीद सकते हैं. मैंने परसों ट्रायल करके देखा था. अब ये आपने देखा कि इट हैज गॉन बिलो द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ सपोर्ट. जो बड़े, जो अभी जिन्होंने ज्वाइन किया उनके लिए, जहां पर बार्स बड़े हैं, दैट ऑफर्स द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ सपोर्ट. और आपने देखा कि दिस एरिया विल एक्ट एज अ सपोर्ट, ग्रेट अमाउंट ऑफ सपोर्ट, एंड आई थिंक वही हुआ है. ये देखिए, तो आई Excuse me, थिंक sir. Sir, Pankaj here. जी सर.
सर बस ये बता दीजिए, जो इसमें जो है अभी दिख रहा है, दो तरीके के बार्स आ रहे हैं, वन इज येलो वन, द अदर वन ब्लू वन, इसमें क्या? इसमें सर एक बायर है, एक सेलर है. दीज आर एस्टिमेटेड नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स बिकॉज द एक्सचेंज डज नॉट प्रोवाइड कितने बायर्स एंड कितने सेलर्स. Okay, so if you double click on this one, the blue one offers so if I click on this one here, the blue one offers the, जब भी प्राइसेस अप गए उसको वो टिक बाय टिक ऑर्डर फ्लो को मेजर करते हैं. जब भी प्राइस ऊपर जाता है तो उसको बाय वॉल्यूम कंसिडर करते हैं, जब भी प्राइस नीचे जाता है तो उसको सेल वॉल्यूम कंसिडर करते हैं. अब थोड़ी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको मैं रेड कर देता हूँ एंड आई विल मेक इट लाइक दिस, और इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ ताकि हमें बेहतर समझ में आ जाए. अब आई थिंक इट बी इजिली रिलेटेबल बिकॉज द कलर्स आर नोन. एंड जो रेड कैंडल है दोज आर सेल वॉल्यूम्स. आपको ये भी देखना है कि उस एरिया में ज्यादा सेल प्रेशर आया कि बाई प्रेशर आया. यू कैन कंपेयर द बार्स फॉर एग्जांपल. राइट सर. सो ये है आपके पास, इसकी रीडिंग भी आप ले सकते हैं मोटा मोटी ऑलमोस्ट 50-50 मुझे लग रहा है. In certain areas you'll see that the green bar is bigger or greater, and if I am not mistaken you can also take a reading of this here. up कितने थे, down कितने थे, you can always check here. तो यहाँ देखिए up 39 and down 41 आपके right hand side screen पे आपको दिख रहा होगा. और whereas if I go here the down is 65. तो इस एरिया में सेल प्रेशर ज्यादा है is what I understand. If I go here there is more of up वॉल्यूम या अपसाइड वॉल्यूम वर्सेस या बाई साइड वॉल्यूम वर्सेस सेल साइड. अब ये आता कैसे है, इसको ऑर्डर फ्लो एनालिसिस बोलते हैं. हर एक वॉल्यूम पे, हर एक टिक पे प्राइस जब आया तो ऊपर गया, प्राइस ऊपर गया या नीचे गया, इट मेजर्स एवरी टिक. वो एक सेकेंड का भी हो सकता है. जैसे जैसे ऑर्डर आ रहे हैं, जैसे जैसे ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं, अगर ये इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होता है तो, अगर ये इंस्ट्रूमेंट ट्रेड नहीं होता, जैसे निफ्टी स्पॉट आप खरीद नहीं सकते, तो ये एस्टिमेटेड बेसिस होता है. इसके जो 50 कॉन्स्टिट्यूएंट हैं निफ्टी 50 के, उनमें प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे गया. अगर प्राइस ऊपर गया तो उसको बाई वॉल्यूम कंसिडर कर लिया, और अगर प्राइस नीचे गया तो उसको सेल वॉल्यूम कंसिडर कर लिया. बट सिल्वर है ये तो सिल्वर तो बाई होता है, फ्यूचर्स वी कैन बाय. सो दैट इज हाउ दे स्प्लिट. It is not published by the exchange. No exchange, I think, in the world publishes this because generally the buyers and sellers are equal number. So कोई तो खरीदेगा क्योंकि एक्सचेंज तो नहीं खरीदेगी, तो ऐसा है. So generally it is in equal number, but they try to split it up in that way. ठीक है. तो ये हो गया. एक और सवाल आया था रंगनाथ जी से कि सर क्या हम चार्ट पैटर्न्स कभी नहीं सीखेंगे इस लाइफ में, क्या इसके लिए मुझे जो है दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, क्या डू आई हैव टू टेक. तो वो भी हैंडल कर लेते हैं और उसको देखते हैं कि रियलिस्टिक बेसिस पे व्हाट रियली वर्क्स. कुछ चीजें चलती हैं, कुछ चीजें नहीं चलती हैं. तो क्या चलती हैं वो भी देख लेते हैं. रंगनाथ जी बहुत हंस रहे, तो है ना. आइए दिखा दूं कि इसमें कैसे ट्रैप्स बनते हैं. नहीं वो एक चीज दिखा देता हूँ. आप दिन भर साथ रहते हैं तो आपको सीरियस नहीं लगता तो किसको लेना. चलिए तो कुछ चार्ट पैटर्न देख लेते हैं कि डज इट रियली वर्क इज अ क्वेश्चन. और मैं वो चीजें आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा जो कि मैं आई एम नॉट कन्विंस्ड अबाउट. जिन चीजों पर मैंने पैसा कमाया है आई विल डेफिनेटली नॉट टीच यू. आई थिंक एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बचा है. कुछ चीजें ऐसी जो मैं आज आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू. And all these have required या तो इसके पीछे पैसा गया है या वक्त या दोनों, है ना. और तभी आपके सामने तो बहुत सारे आप चार्ट पैटर्न देखते हो, लेकिन इसमें एक कॉमनलिटी है. तो इसको थोड़ा सिंपल करते हैं. तो मैंने जब इसको एनालाइज मैं करने बैठा, सो आई सेड कि देयर मस्ट बी सम कॉमन लॉजिक, है ना. एक चाबी मास्टर की होगी जिससे ये सारे चार्ट पैटर्न सॉल्व हो जाए. ठीक है. तो जो कॉमन वंस हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया, जो फ्रीक्वेंटली अकरिंग है उनको मैंने हाईलाइट कर दिया. सो आई मार्क इट एज येलो वंस. उसको देख लीजिए. डबल माउंटेन्स, ट्रिपल माउंटेन्स, डबल टॉप्स या ट्रिपल टॉप्स बोली, ये सारे
अकर करते हैं। इसको पहचानना आसान है, यहाँ पे आदमी फंसता नहीं है, बिकॉज दे आर ईदर एट द सेम लेवल या थोड़ा सा स्लैंटेड, बट माउंटेन बनाता है और आपको मोर और लेस समझ में आ जाता है कि ये यहाँ पर रेसिस्टेंस है बेसिकली। माउंटेन का मतलब क्या है या टॉप का मतलब क्या है? इट इज नॉट एबल टू क्रॉस दिस एरिया एंड हेंस देयर इज अ larger possibility, bigger possibility that it may correct. Same logic applies for this mountain. ये क्लियर है क्या? ऊपर रेसिस्टेंस है, उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। लार्जली रेसिस्टेंस राउंड नंबर्स पे होते हैं और 50 पे भी होता है, जैसे 19,600, 19,650, 19,700। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर रेसिस्टेंस होगा 19,200, 18,200, 200 भी इंडेक्स अगर हो तो रेसिस्टेंस होगा। अभी अगर सिल्वर है तो 74,000, 74,100, 74,200। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर राउंड नंबर्स पे रेसिस्टेंस होते हैं और यहाँ की स्ट्रैटेजी अलग होती है। इसमें लोग फंसते हैं और ये हर्षित जी का सबसे प्यारा इंडिकेटर है, क्योंकि मुझे दिन में बहुत बार आता है, सर इज दिस लुकिंग लाइक ए हेड एंड शोल्डर। हर्षित जी, अगर आप हेड एंड शोल्डर बोलेंगे रूरल इंडिया में तो सिर्फ शैम्पू है ना, लोगों को सिर्फ शैम्पू मालूम है, स्पेशली जो 80s वाले, जो 90s में जिन्होंने टीवी देखने का सौभाग्य जिनको प्राप्त हुआ। These patterns, whether they work or not, there is no statistical data, there is no इसलिए मैं कमेंट अवॉइड करता हूँ, क्योंकि कल को ये हेड एंड शोल्डर होगा और हो सकता है कि परसों इसका कोई और ही रूप हो। तो इसमें लॉजिक को कैसे समझा जाए? इसमें लोग ट्रैप होते हैं। क्यों ट्रैप होते हैं? बिकॉज ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर गया। दिख रहा है क्या? प्रीवियस हाई को जब ब्रेक करता है तो बिकम्स अ बाय सिग्नल। अब ये 40-50 पॉइंट का भी हो सकता है, 100 पॉइंट का भी हो सकता है, 100 रुपए का भी हो सकता है। पीपल जनरली टेंड टू बाय इट। तो इसमें बचा कैसे जाए? इफ इट इज ब्रेकिंग द प्रीवियस लो, देयर इज नो अदर वे बट टू एग्जिट। और ये अपने से नहीं होता, रिस्क मैनेजमेंट टूल से ही होता है। आप सोचते रह जाएंगे और आप कर नहीं पाएंगे। So if it is breaking the previous low, that you have to exit with whatever losses. This head and shoulder has become the biggest of the trap is what I feel, क्योंकि हम इमेजिन करने लगते हैं कि ऐसा ये बनेगा, ठीक? लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसा बन के फिर ये ऐसा हो जाता है। तो कभी बनेगा, कभी नहीं बनेगा। सो देयर इज नो कंसिस्टेंट फाइंडिंग। और आजकल ये एल्गो ट्रेडिंग से भी बनाए जा सकते हैं किसी भी टाइम फ्रेम पे, किसी भी स्टॉक पे। जितना टाइम फ्रेम कम, उतना रिलायबल कम। स्टॉक पे, इंडेक्स पे, कमोडिटीज पे, किसी भी चीज पे, फ्यूचर्स पे, एफएनओ पे, ये मोर और लेस चलता है लार्ज केसेस में। 100% ऐसा होगा क्या? कोई गारंटी है क्या? मार्केट मेरी है क्या? ये ऊपर भी जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। तो ऐसा माउंटेन दिखे, यू शुड हैव अ फियर, बट आल्सो प्लीज अंडरस्टैंड इन अबाउट 30-40% ऑफ द केसेस ये नहीं चलेंगे, फेल हो जाएंगे। यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, जैसा कि आज आपने देखा होगा शायद, है ना? टॉप बनाता है और कई बार ऊपर निकल जाता है। इसी को उलट दीजिए तो ये डबल बॉटम हो गया, जिसको हम लोग डब्ल्यू भी बोलते हैं। ये यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है और इसका यही मतलब, बार बार अगर वहां सपोर्ट लेता है तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सपोर्ट लेने का एक और जो है कॉमन तरीका है, वो बार बार नीचे विक बनाएगा। स्टॉप लॉस नीचे का हिट कर रहा है, नीचे का स्टॉप लॉस उड़ाता है, इसका मतलब कि वो टेस्ट कर रहा है कि नीचे और कहाँ बायर्स हैं या नहीं है, है ना, ताकि वो ऊपर ले जा सके। वो चाहता नहीं कि बायर्स बचे, वो चाहता है कि बायर्स, वो मतलब ऑपरेटर्स, हम और आप जैसे लोग उड़ जाएं ताकि उसको आसानी हो ऊपर ले जाने में। सो इफ यू सी लॉट ऑफ विक्स एट द बॉटम, इट इज एन इंडिकेशन इट इज पॉसिबली अबाउट टू रिवर्स। नीचे के स्टॉप लॉस हिट कर रहा है। अगर इसको गिरना होगा, अगर इसको ऊपर जाना होगा, इस यहाँ से ऊपर जाना होगा, तो पहले विक्स आप देखोगे कि ये ऊपर के स्टॉप लॉसेस टेस्ट करता, उड़ाता है, सेलर्स को उड़ाता है। अगर इसको रियली ऊपर जाना होगा तो यू सी लॉट ऑफ विक्स ऑन द टॉप, बार बार बनता है, ताकि ऊपर के सेलर्स हैं कि नहीं। अगर उसको जैसे सेल प्रेशर आएगा और गिरने लगेगा तो दे विल अंडरस्टैंड कि हाँ बॉस ऊपर सेलर्स बैठे हैं, दे स्टार्ट शॉर्ट सेलिंग। तो टेस्टिंग कैसे होती है कि ऊपर शॉर्ट सेलर, इस लेवल के ऊपर शॉर्ट सेलर बैठा है या इसके नीचे बायर बैठा है। यू विल सी लॉट ऑफ विक्स इन दिस एरिया। अगर शॉर्ट सेलर पावरफुल है तो बढ़ने ही नहीं देगा इस एरिया से और आप देखोगे गिर जाएगा। इस एरिया में आपको काफी विक्स दिखेंगे, काफी शैडोज दिखेंगे ऊपर कैंडल के ऊपर। टेस्टिंग चलती है, बायर टेस्ट करते हैं सेलर्स कितने मजबूत हैं,
थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, सेलर अगर पंच करने लगे, इसका नीचे पुश करने लगे, इसका मतलब कि बायर्स बैठे हैं। वैसे ही बायर्स जो हैं, जब इसको ऊपर ले जाना होता है इनको, तो टेस्ट करते हैं कि और कितने यहाँ सेलर्स हैं, है ना। नीचे ले जाके वो टेस्ट दे विल हिट। दो तरीका का, एक तो है, एक तो टेस्ट हो रहा है कि और नीचे जाता है क्या, सो नीचे दे विल टेक इट एंड देन दे विल पुश इट। सो सेलर्स टेस्ट करते हैं कि और बायर्स हैं, कि बायर्स नहीं होंगे तो दे विल टेक इट डाउन फर्दर, तो वो नीचे ले जाते हैं, फिर बायर्स खरीद लेता है, फिर नीचे ले जाते हैं, बायर्स खरीद लेता है, तो विक बनने लगता है। दूसरा इस प्रोसेस में क्या होता है, हम जैसे छोटे रिटेलर्स जो छोटा स्टॉप लॉस से खेलते हैं, वो साफ हो जाते हैं। तो नीचे बार बार विक बन रहा हो, तो ये साइकोलॉजी है कि ये टेस्टिंग हो रही है, नीचे के स्टॉप लॉसेस हिट किए जा रहे हैं जानबूझ के, और मोस्ट लाइकली, नॉट ऑलवेज, नॉट इन 100%, ये रिवर्स हो जाएगा। तो ये तो माउंटेन्स आप समझ गए, सभी लोग समझ गए क्या माउंटेन, डबल बॉटम, इसी का उल्टा, उल्टा इधर है और ये उधर है और ये उधर है। इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स बोल दीजिए। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स मैं स्टॉक्स में बिलीव करूंगा, बट ऑन लॉन्गर टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम वगैरह पे हमने देख के ऐसे वगैरह में अच्छा पैसा बनाया है। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ये सब मुझे कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न जरा सा नहीं समझते हैं, या समझते नहीं इन द सेंस आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज दे क्रिएट मोर ट्रैप्स, है ना। वो एक आमिर खान का गाना था, है ना, वो कौन सा सरफरोश में है कि न जाने कितने बर्बाद हुए। तो ये वही, इसी को देख के, है ना, वो सॉन्ग बना था, उसमें कौन रहती है, वो सोनाली बेंद्रे एंड आमिर खान, न जाने कितने बर्बाद हुए। सो दैट्स द लॉजिक हियर। माउंटेन समझ गए क्या आप लोगों को, पक्का? Yes, sir. जिसको नहीं समझाया दोनों हाथ में खड़े कर दीजिए अपने। समझा समझा सर। बस आपकी आवाज सुनने के लिए वेट कर रहा था मैम। गुड। अब जो है और कॉम्प्लिकेट समझा क्या? बाकी क्या और कितने लोग इधर दुकान में देखे, तो अमृता जी सुनाई भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है? युवन जी? Yes, sir. Yes, sir. I said yes. अभी you said yes, sir. आवाज I think you went to get water. I That time I said yes. have what, it just few steps away, not even feet. So Anyways, these mountains, what you said, is a trap in shorter time frame. Whereas when it comes to daily or weekly, they no, these are work. Is it? cell areas simply. So your voice is breaking. Could not hear you. These are cell areas. This I consider as a trap. This I consider very effective in about 60-70% of the cases. This is Mhm. this is resistance, this is support. These work fairly well. ठीक है, बट ये माउंटेन्स ऐसे जरूरी नहीं बनेंगे, थोड़ा कंधा टेढ़ा भी होता है, which we call पुष्पा माउंटेन. Okay. Pushpa, you remember? So it is not a picture perfect textbook type mountain. थोड़ा सा the shoulder is down sometimes this side. कभी ये W जो है ऐसा बनेगा आपको पुष्पा types, कभी ऐसा बनेगा, है ना? So slightly, but these work, largely work. What is confirmation कि ऊपर जाने वाला है if it breaks the previous high? So logic is very simple. If it is breaking the previous low, it's a downside. If it is breaking the previous high, which is this small mountain in this case, it is going up. These, if you ask me to trust on a smaller time frame, I would refrain, क्योंकि मेरे पास statistical data नहीं है और मैंने convincing answer अभी तक मुझे नहीं मिला। जब मिलेगा तो मैं शेयर करूंगा। वीकली टाइम फ्रेम्स पे अगर आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं तो these do work, but have little skepticism around it. आप अगर मुझे चार्ट पैटर्न दिखाओगे तो ही मैं कंफर्म कर पाऊंगा। छोटे टाइम फ्रेम पर अगर आप पूछोगे तो आई विल स्किप द क्वेश्चन, बिकॉज आई डोंट हैव एनी आंसर फॉर यू, और अगर मैं कुछ बोल दूं तो आप उस कारण ट्रैप में आ जाओगे। सो आई वुड So in this Bank Nifty on an hourly time frame, it shows this kind of a pattern. So ठीक है, तो उस पर अगर दिखाई दे रहा है शेयर करेंगे क्या स्क्रीन? you want me to share, sir? एक मिनट Okay. I can also see without changing the screen. I can also just give me one second. Harshit. ये देखिए तो चल रहा है कि नीचे से बंद है?
हाँ जरा सा नहीं हो रहा है चार्ज, ठीक हो रहा है, मैं देखा ठीक है। प्राइम मिनिस्टर है व्हिच टाइम फ्रेम अमृता? 1 hour. मतलब डेली दे जाते हैं, एनी टाइम फ्रेम यू सी दिस यू हैव टू फियर दीज माउंटेन्स। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स हर्षित जी का फेवरेट, कहाँ Yes, पर आप देख sir. रहे हैं? Yes. Yeah, exactly. From day हाँ ये है 23rd of यस, और वो देखिए माउंटेन ब्रेक कर so गया this है, जस्ट ड्रॉ अ लाइन देयर वहां पर, हाइट लाइन ऊपर और ऊपर की। यस दिस एंड नाउ इट इज ट्राइंग टू ब्रेक दैट, ऊपर भी एक ड्रॉ कर दिया, कलर चेंज कर दिए, मेक इट येलो, परफेक्ट। एक और लाइन लगा दीजिए, यस दैट इज अ रेसिस्टेंस। बट अगर आप देखें तो देयर आर 3 माउंटेन्स देयर, है ना? कौन कौन सा माउंटेन? bullish pattern, yeah. ठीक है। now it will hit, try to hit the other mountain on the top but अभी जर्नी बाकी, कंट्रोल Z करती जगह, बिकॉज बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है इसको करने में, कंट्रोल Z करते जाइए, हो रहा है क्या? चलिए तो आगे बढ़े, स्टॉप शेयरिंग कर देंगे तो यस। सुष्मिता इज आर यू गेटिंग इट? कोई आवाज आपकी नहीं आ रही है? क्या आप इसी धरती पे मौजूद हो या आप चंद्रयान पे? यस सर मौजूद हूँ। अच्छा मौजूद यस सर मौजूद हूँ, गुड। इतनी शुद्ध हिंदी सुन के बहुत अच्छा लगा यस सर मौजूद चलिए तो अब आगे देख लेते हैं। अब ऐसे जो है बहुत सारे, और रंगना जी बहुत सारे ट्रायंगल्स बनाते हैं, इसलिए वो चिंतित भी थे कि क्लास में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है ना। मैं आपको बताऊं कि ये सब खूब सारे फ्लॉप होते हैं। एक तो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे लाइव मार्केट में और उसमें ही फ्लॉप। तो वेज हो कि ट्रायंगल हो कि पोटैटो वेजेस हो कि फ्रेंच फ्राइज हो, these complicated patterns don't work, have no logic, और पूरी दुनिया इसी में बिजी है। शायद जिसको आता होगा बहुत अच्छे से शायद उनके लिए काम करता होगा, but there is a very simple logic. How do you remember these complex? अब मुझे कैसे याद रहेगा ना लाइव मार्केट में, मेरा got sometimes microsecond to take a decision, ये पेनेंट है कि ये फ्लैग है कि ये राइजिंग वेज है, मैं तो डिजाइन ही जोड़ते रह जाऊंगा। Probably I would need an architect of the stock market to decide कि ये पैटर्न कौन सा है ठीक है। So how do I remember these? You know, so we clubbed and I said, if it is breaking the previous high, simple it's a bullish trend. If it is breaking the previous low, it's a bearish trend. सीढ़ी सांप सीढ़ी में मत फंसिए, नहीं तो सांप काट लेगा, डस लेगा, है ना? ये देखिए, if it is breaking the previous high, it's a bullish trend. If it is breaking the previous low, it's a bearish trend. As simple as that. So previous high and previous lows अगर आप याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा. If it is breaking the previous low, it's a downtrend. If it is breaking the previous high, you don't need to remember कि ऐसे मिलता है या ऐसे मिलता है ना? नहीं तो आप लैपटॉप उल्टा सीधा करके सर पे रख के आप जज कर दोगे whether it is a triangle, whether it is a wedge. अब इंडिया की 99% पॉपुलेशन जो है, they will not be able to tell a difference कि ट्राइंगल और वेज में क्या डिफरेंस होता है ना? ये वही डिफरेंस है जो छुरी या सूरी और कोयते में होता है ठीक है कोयता क्या होता है, जिसे आपने देखा है कि नारियल कट किया जाता है या मर्डर भी होता है। So how do you figure this out in live market in a microsecond? It is stupid to draw these lines. I don't know who has done this. Whoever has done this has caused greatest criminal injustice. He should be tried under IPCC, Indian Penal Code. क्रिमिनल चार्जेस उस पर लगने चाहिए फॉर, बिकॉज इसके कारण बहुत न जाने कितने बर्बाद हुए। ठीक है,
So don't fall for such patterns. If it is breaking a previous high, and specifically if it is breaking the day's high, today is a very good example कि अगर डे हाई ब्रेक करता है तो क्या हो सकता है. So just remember a common clue or a common cue or the greatest cue or a common master key or a master key or a common key. If it is breaking the previous high, it's an uptrend. If it is breaking the previous low, it's a downtrend. If it keeps breaking its previous highs, if it keeps improving its record, the previous record, it's certainly the boy is performing well or the girl is really doing well. समझ गए? सिंपल है. Let's just keep it simple. नहीं तो फंस जाएंगे. मैंने कुछ आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है. ये आपके सामने प्रस्तुत है. ये है डबल बॉटम. ठीक, इसका कैसे पता चलेगा? इफ इट ब्रेक्स दिस हाई तो ऊपर चला गया. ठीक, ये सब वैसे ही है. यही कुछ चलते हैं. राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, ये वेज, वो वेज. मुझे तो सिर्फ पोटैटो वेज मालूम है. ठीक है ना. ये देखिए, ये पहले टूल फ्री आता था, अब इन्होंने कर दिया है, बट ये भी एक्यूरेट नहीं है उसमें. दिस इज अ डबल टॉप, डबल माउंटेन अगर बना है तो बहुत हायर चांसेस, हायर प्रोबेबिलिटी. बट कैन यू ट्रस्ट ब्लाइंडली इज नॉट अ क्वेश्चन. इसी को मैं अगर यहाँ से स्टॉक अगर घूम जाता ऊपर रिलायंस के में, तो आप बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेड. ब्रेकआउट ट्रेड क्या होता है? अगर अपने प्रीवियस हाई को, एंड स्पेसिफिकली अगर 3 महीने पहले, तो अगर आज से 3 महीने पहले या उसके पहले अगर हाई स्टैब्लिश किया गया हो और उसको ब्रेक कर रहा हो, तो उसको ब्रेकआउट ट्रेड. कल ही हाई स्टैब्लिश कर रहे हो और आज तोड़ रहा हो, तो उसको ब्रेकआउट ट्रेड्स जनरली नहीं बोलते. आप बोल सकते हो, you can call it a breakout trade, but generally breakout trade is if you're breaking the previous month high, and essentially if you're breaking the last quarter's high, then it is an effective. So Regret to interrupt, sir. Regret to interrupt, sir. The chart screen is not the main screen which is visible. It is small. what is small, sir? Your voice is not very clear to me. So what I'm saying is that amongst the 8 screens which are visible, the chart screen is amongst them. It's not the main screen. Earlier it used to be the main screen. Now it was big, visible. It is very small now. You have to Not the pin main the screen. I'm doing that. आपने stop कर दिया है ना शायद? हाँ. So I think the screen is visible, right? That's the question, correct? Screen You have is to pin visible, it. but it is amongst the 8. It's small, I think. आपको पिन करना पड़ेगा सर. पिन करना पड़ेगा. Okay, done. Thank you. पिन आप समझ गए ना कैसे करना है पिन? Yes, sir. It's done. Yes. आपका चला गया. मेरे पे पिन कीजिए ना. मैंने स्टॉप कर दिया क्या? रघुनाथ जी का स्क्रीन उड़ गया. अरे वो, हाँ, इसको पिन कीजिए. हाँ, ठीक है. तो करेक्ट. सो यहाँ से अगर ये ब्रेक कर देता तो आप बोलते यार ये तो गलत है. तो माउंटेन ब्रेक कर गया ऊपर, हिमालय के ऊपर भी हिमालय बन गया. सो बेसिक, कीप द लॉजिक वेरी बेसिक एंड सिंपल. ब्रेकिंग द प्रीवियस हाई, it's an uptrend. ठीक, इस केस में नहीं ब्रेक कर पाया प्रीवियस हाई को, और इस केस में ब्रेक कर गया. अगर यहाँ से गिर जाता तो ट्रिपल माउंटेन बन जाता. ठीक है ना? लॉजिक क्लियर है? कीप इट दैट सिंपल. ये एनिमेटेड एक है उल्टा. पहाड़ को उल्टा कर देंगे तो डब्लू बन जाएगा. डब्लू के नीचे पैसा है. अब डब्लू है, 3 प्रकार के डब्लू होते हैं. और किस प्रकार के डब्लू होते हैं? रियल वर्ल्ड में डब्लू जो है ऐसा नहीं होगा, एकेडमिक नहीं होगा कि सेम लेवल से होता है. बट यू हैव पुष्पा डब्लूज. कम रिस्क वाला डब्लू ये है, इट इज मेकिंग हायर लोज, है ना. एक लो यहाँ बनाया इसने, फिर ऊपर गया, फिर करेक्ट हुआ, फिर ऊपर चला गया. जुलाई में आपको ऐसे काफी जुलाई में आपको काफी ऐसे दिखेंगे निफ्टी पे. ये कम रिस्क वाला है, इसलिए रिटर्न भी कम देगा.
क्योंकि आपने एंट्री कहीं यहाँ पर ली होगी एंड इट इज लेसर रिस्क बिकॉज ये नीचे आता है फिर एक लो बनाता है बट प्रीवियस लो को नहीं ब्रेक करता। द रिस्कीएस्ट गिव्स द हाईएस्ट रिटर्न्स एंड इट्स अ ट्रैप फॉर मोस्ट पीपल। इट विल क्रिएट अ लो, ऊपर जाएगा फिर और नीचे आएगा और तब ये रिवर्सल मारेगा। ठीक, अब आप इसमें यहाँ एंट्री ले सकते हो अगर आप रिस्की ट्रेड करना चाहते हो, और यू कैन एंटर आफ्टर इट ब्रेक्स द प्रीवियस व्हिच इज मच सेफर होगा तो आपको रिटर्न्स कम मिलेंगे। सो नेचुरल है ना। सो डब्लू जो है, सो वी कॉल दिस एज, अपना ही टर्म बना लिया, पुष्पा डब्लू। दिस इज कंधा झुका हुआ है, वन साइड it's not straight, the shoulders are not balanced, it's like skewed or slanted or tilted to the one side. तो ऐसा है, तो समझ गए रमना जी, है ना। हेड एंड शोल्डर्स शैम्पू लगाइए और खुश रहिए, इन कॉम्प्लेक्स नाम में लॉस्ट नहीं होइए। अगर प्रीवियस लो तोड़ रहा है तो बेयरिश ट्रेंड, और अगर ऊपर सर तोड़ रहा है तो इट इज अ बुलिश ट्रेंड। बस, रावण का सर कट जाए तो अच्छी बात है, अयोध्या लौट आइए, और अगर रावण के पेट में अगर छेद हो गया होगा तो भी अयोध्या लौट। सो ये पुष्पा माउंटेन्स हैं ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर, एज यू कैन सी दे आर नॉट एट द सेम लेवल। ठीक, कई बार ट्रैप्स रहते हैं, आपको लगता है शायद ऊपर जा रहा है, बट यू गॉट टू बी केयरफुल, स्लाइटली केयरफुल। इसी को उलट दीजिएगा तो उल्टा माउंटेन हो गया। कैसे पता चलेगा कि ब्रेकआउट दे रहा है? इसमें काफी लोग हंसते भी हैं बिकॉज इट फेल्स मोर ऑफ्टन देन इट रन्स, है ना। काफी लोग इसमें ऐसा, हर्षित जी ये आपके लिए है, बहुत साइलेंट आप दिख रहे हैं, सब आप ही भेजते हो ये सब, ये कचड़े में से आप निकल जाओ। एंड लेट मी बी ब्लंट टुडे, है ना। ये सब कचड़े पैटर्न्स में जस्ट फॉलो दी हायर हाइज एंड हायर लोज। पैटर्न्स आप कुछ भी बनाइए और इन सब का हम अपना ही नाम देंगे, है ना। हिंदुस्तानी नाम होगा, भारतीय नाम होगा, इंडियन नेम होगा। इंडिया तो अब खैर आई थिंक छोड़ रहे हैं, तो भारतीय नाम होगा। ठीक है, इसको हम लोग, अरे हर्षित जी है कि चले गए? यस सर है। सर वही समझ आया, ये पैटर्न्स कोई काम का नहीं है, वो हायर हाइज और लो वही ठीक है। कोई अगर सिखाए ना तो उसको मेरे पास भेज दीजिएगा। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। अगर इतना आसान होता पैटर्न देख के पैसा बनता तो कोई भी बना लेता। इन अ कंप्यूटर जनरेटेड वर्ल्ड, इन अ कंप्यूटर वर्ल्ड, in an algo world, I can create these patterns. Give me 500 crores and I can make it a very perfect head and shoulders for you. Okay? So don't get into that such things. Flags, फ्लैग्स आपको कब दिखेंगे? फ्लैग्स आपको दिखेंगे 2020 में, अगर आपने ट्रेड किया होगा तो आपको बहुत सारे फ्लैग्स दिखेंगे। क्या होता है, ये स्टॉक बहुत तेजी से चलता है, 15-20% देता है, कई बार 30-40%, फिर बहुत तेजी से कनेक्ट होता है एंड देन इट मूव्स। आपको लगता है अरे ये तो गिर रहा है, पढ़ाया तो ये गया था कि इट इज ब्रेकिंग द प्रीवियस लो। आपके लिए तो यही है ना कि पहले अगर इसने एक लो बनाया फिर इसको भी तोड़ दिया, ये बेयरिश है, और फिर इसके बाद ये निकल जाता है। इस केस में आप कैसे जज करोगे? सो यू विल पुट द रिट्रेसमेंट आप लगाओगे। ठीक है, यहाँ से रिट्रेसमेंट लगाइए, ये मोस्ट लाइकली 61.8 से रिवर्स हो रहा होगा, उससे ज्यादा नीचे अगर टूटता है तो ये फ्लैग पैटर्न नहीं है। और बहुत लोग फ्लैग करते हैं, वो कहीं नहीं पहुंचते, वो सब चलता है फ्लैग। जो मेरा अनुभव है, जो मेरा एक रिसर्च है, वो बोलता है फ्लैग पैटर्न चलता है एकदम जब मार्केट बुलिश हो। अब फ्लैग्स जरा कम बनते हैं, तो इसमें से भी अगला जो रिसेशन आएगा उसके बाद जो बुलिश स्ट्रॉन्ग फेज आएगा तो फ्लैग पे फोकस कीजिएगा। एक ये फ्लैग है ऐसा, है ना, झंडा ऊंचा रहे हमारा, बहुत तेजी से चलता है। और ये भी देखिए कब है, 2021 में, जब बहुत तेजी से स्टॉक चलते थे, फिर ये गिरता है। अब इसमें आप रिट्रेसमेंट लगा लीजिए, मोस्ट लाइकली 61.8% से ज्यादा इसने वाइप ऑफ नहीं किया होगा। अगर ये 100% की जर्नी है 0 to 100, अगर ये 0 किलोमीटर है और ये 100 किलोमीटर है, तो इसमें ये सिर्फ 61.8 तक आया है, इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा आता है तो उस फ्लैग को जो है दूर से नमस्कार कीजिए और सब भूल जाइए पैटर्न्स। ठीक, ये बुलिश फेज में चलते हैं जैसा कि आप देखेंगे। उसके बाद जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया, आई थिंक एंड ऑफ मार्च, पूरे टाइम ये आपको ऐसा पैटर्न नहीं दिखता है। यू डोंट सी सच काइंड ऑफ पैटर्न, सो प्लीज बी अवेयर ऑफ सच। जिसके बारे में नहीं बात किया जा रहा, मतलब वी हैव ऑलरेडी स्पेंट मे बी थाउजेंड्स ऑफ आवर्स सीइंग दिस,
आई एम नॉट फाउंड एनीथिंग, तो इसका मतलब है कि वो अभी नहीं है रेलेवेंट कोर्स के लिए, बिकॉज वी कीप रिसर्चिंग। अगर कोई टॉपिक आ रही है बार बार, मतलब वो अभी के लिए रेलेवेंट है, एंड यू ऑलवेज हैव एन अपॉर्चुनिटी टू कीप अटेंडिंग द प्रोग्राम एज लॉन्ग एज यू वांट। ये जबरदस्ती का फ्लैग बनाया है प्रूव करने के लिए, ये कोई फ्लैग नहीं है, इसको भूल जाइए, है ना, अभी भूल जाइए, नहीं चल रहे हैं। ये वेज और ये क्वेता और ये ट्राइंगल और ये सिमेट्री और ये जो ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, इसमें भूल जाइए, इट डज नॉट वर्क हियर। सिंपल लॉजिक, इफ इट इज ब्रेकिंग द प्रीवियस लो, बार बार यहाँ होल्ड कर रहा था। इसमें एक मैसेज जरूर है कि अगर बार बार ये नीचे आता है, लाइक वीवैप बार बार टच कर रहा है अपने सपोर्ट को, तो ये जरूर फंसाएगा और ये शायद नीचे जा सकता है इस एंगल से, उल्टे एंगल से सोचिए। अगर ये बार बार ऊपर को टच कर रहा है, लाइक द वीवैप थिंग, बार बार ये ऊपर खट, फिर जाता है खट, फिर गिरता है, फिर गिरता है, 7-8 अटेम्प्ट्स and it will break. So that logic works. Apart from that, and most of these have been borrowed from the Western financial world, जहाँ अलग तरीके से ट्रेडिंग होती थी। अब मुझे लगता है कि हम इंडियंस हैं और काफ़ी सारे गुजरातीज भी ट्रेड कर रहे हैं। lot of FIIs have Indian employees also. So I'm sure now these trading systems or trading patterns are thinking similar. ये सब यूएस से आए हैं पहले, जहाँ की शायद काम करते थे। ये सब में मत विश्वास कीजिए। डायगोनल पैटर्न एंड डायमंड पैटर्न्स, जो भी घर का डायमंड है वो सब निकाल के ले जाएगा घर से, सो बी केयरफुल। ये सब जबरदस्ती बनाए हैं, आई एम नॉट कन्विंस्ड, एंड जबरदस्ती बनाए गए पैटर्न्स हैं पेन एंड सैनम दिखाने के लिए, बट फोकस ऑन ब्रेकिंग द हायर हाइज, इट विल गिव यू लॉट ऑफ मनी। बट दीज लाइंस, अगर ये मैंने जानबूझ के ये बनाया है रिलायंस में, बेरिश चैनल, फैलिंग वेज, कौन सा रिलायंस है, यस, ट्रिपल टॉप, फॉलिंग वेज, इधर असेंडिंग चैनल, असेंडिंग ट्रायंगल नहीं है, इट्स मोर लाइक अ वेज, मोर लाइक अ वेज, मोर लाइक अ triangle, I would say. So also the way to look at it improves, but I think I would say wisdom says avoid this. ये मुझे बहुत पसंद है, बॉक्स फॉर्मेशन आई थिंक इज रेलिवेंट। काफी इस पे रिसर्च किया है, एफएमसीजी स्टॉक्स वगैरह काफी कंसोलिडेशन में जाते हैं, एंड निफ्टी में भी आपको डेली टाइम फ्रेम पे, ऑप्शंस में भी आपको बॉक्सेस बनेगा। इसके बाद ये फटता है किसी एक साइड, तिजोरी खोलता है, ओनली इफ यू हैव द पेशेंस टू वेट फॉर इट। द लॉन्गर द कंसोलिडेशन, 4 आवर्स, 6 आवर्स, 1 week, 2 week, 4 week, 4 months, the larger, it's like an energy conserved, it's an atomic energy which has been conserved, put inside a box. When it explodes, the journey it will take, I mean, it will be a tremendous journey that will take, whether it goes upside or downside. So it's an atomic energy we are playing around with. Let it consolidate. Here is an example of Britannia. Consolidates from November of some month, which is I think 2021, until August, so almost like a year, and then this is close to 8% movement, and this consolidated in this zone. अगर इस बॉक्स से बाहर निकल रहा है, आपको ट्रेड कट करना पड़ेगा। In a box, it makes a very nice trade. You enter here, somewhere here, and you exit here. But the point is, जैसे बॉक्स से बाहर निकला, even smallest of an indication that it is coming out of the box, please be careful on the downside, because आपने ब्रिटानिया बाय किया होगा as an equity player. अगर ये ऊपर निकल रहा है, 5-6% जरूर enjoy कीजिए in your portfolio. It'll make a lot of money. इस पे भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आई थिंक आई जस्ट कम एंड क्लीन माय स्पेक्स एंड जस्ट कम बैक। डिश में एक मिनट ब्रेक ले कंप्लीट हो गया, कर लिया, फिर जल्दी हो गई। हरिओम।
चलिए तो मैं वापस आ गया हूँ। ठीक है, शुरू किया जाए फिर से। तो ये भी देख लीजिए इसका क्या सेंटिमेंट है। इनगल्फिंग उनगल्फिंग नाम जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेम्स हैं, थोड़ा इनसे दूर रहिए, क्योंकि नहीं कई लोगों को हिंदुस्तान में समझेगा, इंडिया में समझेगा, लेकिन कई लोगों को नहीं समझेगा इनगल्फिंग का मतलब क्या है, लॉजिक क्या है। लॉजिक है कि अगर ये एक रेड कैंडल को पूरा कैंडल ओवरटेक कर लेता है तो ट्रेंड चेंज है। इट इज एज सिंपल। ठीक, अभी आपने ये तो याद कर लिया तो बोले अच्छा ये तो बुलिश था, एक छोटा लाल कैंडल एक बड़ा ग्रीन कैंडल, है ना, ये बुलिश था, तो फिर ये बुलिश कैसे हो गया? इसमें रेड कैंडल बड़ा है और ग्रीन कैंडल छोटा है, इसको मैं समराइज कैसे करूंगा? देयर इज नो वे टू समराइज दिस, सो देयर इज ओनली वन वे टू समराइज दिस। अगर रेड कैंडल के बाजू में ग्रीन कैंडल आ रहा है सो द ट्रेंड इज चेंजिंग, एज सिंपल एज दैट। नहीं तो आप नाम में ही खो जाएंगे। इनगल्फिंग है कि इसको पढ़ना भी कैसे है, ये हैरामी पैटर्न। ठीक है, अब ये कितना हरामी है मुझे पता नहीं है। सो these names are complicated, कई बार आप प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते in front of an audience। if you have an audience in front of you, उनको समझाना पड़ता है कि भाई ये जापानीज नाम है। Sir, हाँ, sir, I'm not sure if the screen is shared or not. it is shared, right? Because I see on my second screen. Okay. Strangely not visible. Let me rejoin. हाँ, मैं I can see it because I have a second screen। मैं रंगनाथ जी की स्क्रीन पे देखा हूँ ना कि क्या दिखता है। Okay, okay. I also see the participant list. In fact, I was trying to call you some time back, but I think you were not there. Just trying to announce your name. Anyway, so these patterns, इसमें कैसे आप करोगे? एक में लाल बड़ा है, एक में ग्रीन बड़ा है। So the only way to summarize this is if there is a green candle right next to a red candle, it's a pattern change। और इसका ठीक उल्टा, अगर ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल आता है, it's a trend change। It's as simple as that। ठीक, अगर नीचे के पिन्स हैं तो बुलिश हैं, अगर ऊपर पिन्स हैं तो बेयरिश हैं, तो आपको पता ही है। ठीक, this is a trend indicator, trend change indicator, and this is a trend change indicator। अब इसमें नाम में आप खो जाओगे, मॉर्निंग स्टार है कि इवनिंग स्टार है, और कई और बहुत अजीब अजीब नाम हैं, प्रेग्नेंट लेडी एंड दिस एंड दैट। It's just all stupid names which have been devised and which is not from India। Originally यहाँ नहीं है। So basically क्या है, अगर ग्रीन कैंडल है तो ट्रेंड चेंज है, ग्रीन कैंडल है तो ट्रेंड चेंज है। जितना बड़ा ग्रीन कैंडल उतना बड़ा ट्रेंड चेंज। If there is a green candle, there is a trend change। If there is a red candle, there is a trend change। इतना सिंपल रखना है। और दूसरा जो है, नीचे के पिन्स हैं, so this is buy power, और ऊपर में पिन्स हैं, so this is sell pressure। बस इतना ही, आज यहीं रोकेंगे। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। ये आपके काफी सारे डाउट्स को खत्म कर देगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ भी आप नाम रख सकते हो, आप नाम उसको झेंडू रख सकते हो, आप नाम जो है पांडु रख सकते हो, आप जो है XYZ रख सकते हो, आप राम विलास रख सकते हो। यू कैन हैव एनी नेम फॉर दिस। यू डोंट नीड टू कॉल इट बुलिश इनगल्फिंग। आप इसको भूत पिशाच बोल सकते हो, आप उसको विक्रम बेताल बोल सकते हो। यू कैन कॉल एनी नेम। नाम का क्या है? ये हर चीज बोलिए। सर एक 2 मिनट निफ्टी पे और टिप्पणी कर दीजिए, वरना नींद नहीं आएगी। मुझे मालूम था ऐसा ही कुछ सवाल। जब भी ऐसा आप हाथ उठाते हो तो मैं इसको रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं, सो इट विल हेल्प। यस। एकेडमी खत्म हो गया।